हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से धारेदार दे रहे होंगे। दिस इज भरत सर, सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं स्पेशल आपके लिए इंग्लिश लेकर आता हूँ, वो भी वनडे एग्ज़ाम कोई भी आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं हमारे चलाए गए क्लासेस के थ्रू। अर्थात आपको पहले ये भी बता दें कि हमारे चैनल पर उसके साथ ही साथ आपको इंग्लिश ही नहीं, आपको जीएस, जीके, रीजनिंग्स, मैथ भी अवेल्स है। वहाँ पर प्लेलिस्ट लगी, वहाँ पर देख सकते हैं। ओके। और जैसा कि यूपीपी की तैयारी अच्छे से आप श्योर कांस्टेबल की 17, 18 और 17 को आप आयोजित होने वाली है, तो उसके लिए आप लिए बेस्ट ऑफ लक। और जैसा कि आज आपका 14 फरवरी, जैसे कि बसंत पंचमी का बहुत ही अच्छा महोत्सव है, तो आपके लिए भी स्वतः जी दिए आपको ढेर सारे आशीर्वाद दे, जिससे कि आज से आपका सिलेक्शन हो। ठीक है। जैसा कि मैं नाउंस, प्रोनाउंस, वर्ब्स कंप्लीट करने के बाद हमने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी कंप्लीट किया। अब स्टार्ट करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और जैसे कि हमने 8 क्लासेस ले लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिए, आपको पूरी वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए अपने क्लास को। चलिए आज का आपको देख रहे हैं आज का क्वेश्चंस। चलिए पहले यहाँ पर दिया गया है वन वर्ड सिचुएशन में गैलरी। ठीक है, गैलरी का मतलब हम समझते हैं प्रदर्शनी स्थल। क्या हो जाएगा प्रभु? प्रदर्शनी स्थल। ओके, क्या हो जाएगा? प्रदर्शनी स्थल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ए रूम आर बिल्डिंग फॉर द शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट। ये बहुत चीज ध्यान रखिए, कैसे आप समझेंगे, आपको किस तरीके के क्वेश्चन दे सकते हैं वन वर्ड सिचुएशन में। आपको यही वाले देंगे हमेशा, ये जो बड़ा सेंटेंस दिया गया है ना, यही देंगे कि ए रूम आर बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट्स। अर्थात आपके जो भी कलाकृतियां हैं वो एक बिल्डिंग या फिर रूम में सज्जित रूप से अच्छे से अरेंजमेंट कर रखे गए हो, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? गैलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलरी बोलते हैं। ठीक है। नंबर सेकेंड आपका है गैमल्स। ठीक है, गैमल्स का मतलब तो जुआ, यहाँ जुआ, जुआ नहीं। ठीक है, टू प्ले गेम्स ऑफ चांस फॉर मनी। कोई ऐसा गेम हो, कोई ऐसा खेल हो जो कि मनी मतलब पैसे के लिए हो, मतलब कि कम समय में ज़्यादा मुनाफा वाला काम करना हो, जिसमें कि हम इलीगल भी बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बड़ा इजी था आपके लिए। हम अगले वर्ड की बात करें, जेनोसाइड। नंबर थर्ड यह जेनोसाइड का मतलब जनसंहार। जनसंहार, एक्सटर्मिनेशन ऑफ ए रेस ऑफ कम्युनिटी। सीधी सी बात है, रेस का मतलब है जाति से मतलब होता है, और कम्युनिटी मतलब समुदाय से मतलब होता है। यहाँ पर सीधी सी बात है, जब यहाँ पर किसी जाति या समुदाय के मतलब कि उसके मरण से, अर्थात उसकी हत्या किया जाए, उसे मार दिया जाए तो अधिक से अधिक संख्या में, तो उसी को यहाँ पर बोलते हैं जेनोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनोसाइड बोलते हैं। ठीक है, अब अगले वर्ड की बात करते हैं, बहुत इजी है, जो कि आपको दिया गया है का गोबल्स। गोबल्स का मतलब होता है लालच की तरह खाना। ठीक है, लालची की तरह, सॉरी, लालची की तरह खाना होता है। एट फैट्स नोजली एंड ग्रेडली। ग्रेडली से आप अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं किस तरीके से इसका हो सकता है वन वर्ड। सीधी सी बात है, एट फैट्स नोजली एंड ग्रेडली। कोई भी ऐसा पर्सन हो जो कि बहुत ही लालचपन से खाए, लालची की तरह खाए, बहुत ही जल्दी जल्दी खाए, कोई खाना खत्म ना हो। जिस तरीके से आप बम्पर सिस्टम में खाते हैं बहुत जल्दी जल्दी कि भाई खाना ना खत्म हो जाए ना, उसी तरीके से हम इसकी बात कर रहे हैं। तो उसी को हम वन वर्ड से में क्या बोलेंगे यहाँ पर? गॉबल से बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये रहा आपका वर्ड मीनिंग। अगले वर्ड की मीनिंग करते हैं ग्रेटिस। ठीक है, या फिर ग्रेटुलियस। इसका मतलब होता है निःशुल्क या फिर मुफ्त, निःशुल्क या फिर मुफ्त। ठीक है, फ्री का जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, फ्री का। डन और ऑब्टेन्स विदाउट पेमेंट। कोई ऐसा चीज आपको मिल जाए बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी रुपए पैसे के, बिना कोई धन दिए। ओके, तो उसी को ग्रेटियस या फिर ग्रेटुलियस बोलते हैं यहाँ पर। ओके, क्लियर हुआ ना? कितना ईजी है। चलिए अगले वर्ड के चलते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो हम चाहेंगे प्लीज़ जिसे लाइक ठोक दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा पहले आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कई बच्चे नहीं देख पाते, उनका तो कल्याण हो सके। अगला वर्ड दिया आपका जर्मिसाइड।
जर्मेसाइड का मतलब होता है कीटाणुनाशक, सीधी सी बात है, ए सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स, सीधी सी बात है। हम ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करें जो जर्म्स मतलब कीटाणु को क्या करे, जड़ से खत्म कर दे, उसी को हम बोलते हैं जर्मेसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्मेसाइड बोलते हैं। चलिए 7 की बात है, आपका दिया गया आपका हार्बीवरस एनिमल्स दैट फीड ऑन द वेजिटेशन, सीधी सी बात है, इसका हिंदी हो जाए आपका शाकाहारी। क्या हो जाएगा, शाकाहारी, हार्बोरियस, अर्थात सीधी सी बात है जो सिर्फ क्या कर सकते हैं हम, पत्तियों का सहारा ले, अर्थात शाक सब्जी का इस्तेमाल करें, हरी पौधों का इस्तेमाल करें, प्लांट, सीधी सी बात है प्लांट का इस्तेमाल करें, ठीक है, पेड़ पौधों से बना हुआ चीज़ जो भी इस्तेमाल करता है, अर्थात जो इनका भरण पोषण करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई गोभी खाता है, पत्ते गोभी की बात करते हैं हम, ठीक है, और कभी कभी टमाटर हो गया, तो हम क्या करें, डायरेक्टली जो इंजेक्ट करते खाते हैं, सीधे तरीके से वेजिटेबल खाते हैं डायरेक्टली, तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, शाकाहारी। ओके, नंबर 8 आपका एगुइस्ट, इसे बोल सकते हैं हम लोग शेलफिश, ठीक है, शेलफिश, शेलफिश मतलब मतलबी। एक चीज और बोल सकते हैं इसका, स्वार्थी भी बोलते हैं, ए पर्सन हु इज सेल्फिश, ठीक है, स्वार्थी। ओके, क्या होता है, स्वार्थी। अगर दिक्कत हो तो श्योर श्योर बताइएगा। नंबर 9 बहुत ईजी है, एलिजिबल मतलब योग्य होता है। क्या होता है, योग्य। फिट टू बी चूजन, क्वालिफाई, जिसे हम एक और शब्द यहाँ पर दे सकते हैं। सीधी सी बात है जो किसी कार्य में निपुण हो, दक्ष हो, कि जैसे हमने किसी को काम किया, जैसे कि मान लीजिए किसी को पढ़ाने के लिए दिया गया, कोई टीचर है इंग्लिश का, हमें इसे दे दिया क्लास में पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर जो पढ़ाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, तो आराम से पढ़ा रहे बच्चों को, बच्चे भी सेटिस्फाइड हैं, तो वहाँ पर क्या हो, ठीक है, फिट टू बी चूजन हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा वो। हाँ, नंबर लास्ट आपका दिया गया है यहाँ पर एमिग्रेंट्स, ठीक है, एमिग्रेंट मतलब होता है यहाँ पर प्रवासी, इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, प्रवासी। ए पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लिव, एक कोई ऐसा पर्सन हो जो किसी अपने देश में न रहकर, ठीक है, वो किसी दूसरे देश में रहे। जैसे कि मान लो कोई भारत का रहने वाला हो, मतलब उसकी पैदाइशी भारत का हो, लेकिन वो बिजनेस के चक्कर में अपने काम के सिलसिले में किसी दूसरे में रह रहा हो और परमानेंट वहीं पर रहे, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रवासी बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में एमिग्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर आपका समाप्त होता है। टॉप 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए वन वर्ड सिचुएशन थे, हम चूज कर वही लेकर आते जो आपके एग्जाम के पर्पज से होते हैं, ठीक है। और आने वाले दिनों में आपके टेंस है जो कि मैं बहुत ही ट्रिकी भाषा में आपको बताऊंगा, जो कि कम समय आपका ज़्यादा मुनाफा काम करे, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो हम चाहेंगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए और इसे शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो हम चाहेंगे अपने बच्चों को दिखाएं कि उनका भविष्य अच्छे से उज्जवल रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भरत सर के साथ सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।